हेलो दोस्तों, डिजी ज्ञान सीसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक मित्र पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं सीएससी के द्वारा, जिससे आप आधार यूसीएल भी आपको मिल सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीएससी का जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उस पर आ जाना है, या आप गूगल पर भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आपको क्या सर्च करना है वो हम बताते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है बैंक मित्र सीएससी, इतना आपको लिखना है। इसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सीएससी बैंकिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बैंक मित्र पोर्टल हैज बीन माइग्रेटेड विद द न्यू पीसी ऑन बोर्डिंग पोर्टल, तो इसका जो पोर्टल है वो चेंज हो चुका है। तो इसको आपको यहाँ पर नए पोर्टल पे जाने के लिए क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर दो ऑप्शन देखेंगे, सीएससी बैंकिंग सर्विस। इसमें आप एक अप्लाई का और चेक स्टेटस, अगर आपने पहले से अप्लाई कर रखा है तो यहाँ चेक स्टेटस पर आपको क्लिक करना है, वरना आप नया अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से बैंक की लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी बैंक से काम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको कोटक महिंद्रा बैंक और इंडियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक और एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे बैंक आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको कोटक बैंक में भी, जिस भी बैंक में आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक से अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी कुछ जानकारी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर आ गई है। इसके बाद आपको कुछ ऑप्शन और सिलेक्ट करने होंगे, तो यहाँ पर हम वो भी सिलेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिड स्टेटस में आपको मैरिड ही सिलेक्ट करना है, अगर मैरिज नहीं है तो अनमैरिड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने पिता, हस्बैंड, वाइफ और मदर में से किसी एक का चुनाव करना है। तो यहाँ पर हम फादर का नेम अपना यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने पिताजी का नाम डाल दिया है। इसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर शो हो रहा होगा, यहाँ से सीएससी आईडी शो हो रही है। अल्टरनेट नंबर भी कोई देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप वाले ऑप्शन पर आ जाना है, तो यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ मैं जनरल कैटेगरी में आता हूँ तो मैं यहाँ जनरल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड का भी नंबर देना है आपको, तो यहाँ पर हम अपने वोटर आईडी का नंबर भी दे दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड ऑटोमेटिक ही आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज ऑन्ड एग्री लैंड इन विलेज और नियर बाय विलेज, क्या आप कोई कृषि भूमि अ, है आपके पास? अगर नहीं है तो नो पर यस, अगर है तो यस कर देना। तो मेरे पास नहीं है तो मैं नो पर यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देना है। अगर 12th पास है तो 12th लिख देना, वरना ग्रेजुएट पर भी क्लिक करें, कर सकते हैं। और इसके बाद आप कितने सालों से गांव में रह रहे हैं तो आपको वो भी मेंशन करना है। तो मैं तो यहाँ करीब साल के करीब हो गए हैं, यहीं पे पैदा हुआ हूँ। इसके बाद आपको अपनी धर्म सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको ये सिलेक्ट करना है आर यू विलिंग इन्वेस्ट पैकेजिंग रिक्वायर। तो आपको यहाँ पर देख लेना है कि आप यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब आप ऑन कर सकते हैं कि नहीं, कि उस कैलकुलेट के लिए, तो उसको आपको यस पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अल्टरनेट नंबर मांग रहा है तो यहाँ पर हम एक नंबर और दे रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपका परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देख, जो आपके डॉक्यूमेंट पर हो वो देख कर लिख देना है। तो यहाँ पर हमने अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट कर फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपने सीएससी सेंटर की डिटेल यहाँ पर डालनी है, तो वो आपको यहाँ पर शॉप एड्रेस में लिखना है। तो मैं वो भी फिल कर दे रहा हूँ।
तो अब आपको यहाँ पर सीएससी सेंटर का एड्रेस जो देना है वो हमने यहाँ पर दे दिया है। किसके नाम से आपका ये दुकान शॉप है, वो उसका ओनर कौन है और उससे आपका क्या रिलेशन है, और शॉप परमानेंट है या आपकी करंट परमानेंट, इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ परमानेंट सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर ज़िला अपना लिख देना है और ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आप सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कोड भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना विलेज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये सब आपका अपने आप ही आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास बीसी के लिए जो और डॉक्यूमेंट जो आपका क्या कहलाता है आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है उसका नंबर वगैरह उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो वो भी अपन फिल कर ले रहे हैं। तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर हमें अपने जो हमारा आईआईबीएफ का सर्टिफिकेशन उसकी डेट डाल देनी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है। तो सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और ये रहा सर्टिफिकेट। तो यहाँ से आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख लें। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर भरना है और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भरना है। तो सर्टिफिकेट नंबर हमारा तो यहाँ पर हमने डेट डालने के बाद यहाँ पर हमारा जो सर्टिफिकेट नंबर है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। इसके बाद आईआईबीएफ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको ये भी आपके सर्टिफिकेट पर ही मिल जाता है। तो वहाँ पर से आप देख कर यहाँ पर इसको फिल कर दें। आप अपने विलेज की जो पॉपुलेशन है उसको भी यहाँ पर मेंशन कर दें। तो लगभग मेरे विलेज की लगभग 8,000 के करीब पॉपुलेशन है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसके बाद मेंबर ओनली है ग्रुप, तो यहाँ पर हमें नो क्लिक कर देना है। इसके बाद पॉपुलेशन टाइप आपकी रूरल है तो यहाँ रूरल को सेलेक्ट कर देना है। लैंडलाइन कनेक्टिविटी यस पे क्लिक करेंगे, अपने पास है। और यहाँ पर जो आपके पास वाई ब्रॉडबैंड लैंडलाइन कनेक्शन है तो वो उस पर क्लिक कर दें, वरना वाईफाई या मोबाइल पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है तो मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। करने यहाँ पर वेरिफिकेशन करके एक ऑप्शन आया है, तो यहाँ में वेरिफिकेशन के लिए रेफरेंस में दो नाम देने हैं। तो रेफरेंस में यहाँ पर हम अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनका ही नाम दे दे रहा हूँ और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, क्योंकि और तो मेरे पास कोई रेफरेंस है नहीं है तो मैं उनका ही नाम दे दे रहा हूँ। और आपको ये जानकारी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पर ही मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएम इन्फो माई प्रोफाइल सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर माई डीएम इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नाम और उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो वहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट ही पेस्ट करते जाएंगे। तो दोनों के नाम हमने यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। इसके बाद उनके जो मोबाइल नंबर हैं वो भी हम यहीं से कॉपी करके इसमें डाल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों लोगों के नाम यहाँ पर डाल दिए हैं और उनका जो ऑक्यूपेशन है मतलब काम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपना जो 50 KB मिनिमम होना चाहिए, तो हम अपना पैन कार्ड यहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे हुए हैं, तो हम यहाँ से डाल देंगे उनको। यहाँ पर हमने अपना पैन कार्ड डाल दिया है। पैन कार्ड डालने के बाद आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट हमें यहाँ डालना है। मिनिमम 2 MB का लगभग यहाँ पर होना चाहिए, तो हम उसको भी यहाँ पर डाल दे रहे हैं। लेकिन आप प्लीज चेक कर लेना कि आपका कितना KB का इसमें डॉक्यूमेंट है और फिर उसके बाद ही इसमें डालना। तो यहाँ पर मेरा आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है 153 KB का है।
तो मैं यहाँ पर इसको आसानी से ही डाल दूंगा। इसके बाद हमने यहाँ पर अपना सिविल स्कोर जो पहले से डाउनलोड किया हुआ था उसको भी यहाँ पर डाल देंगे। तो पहले अपन चेक कर लेंगे, यहाँ पर हमारा जो सिविल स्कोर की कॉपी है वो 4 MB की बन के आ रही है, तो हमें इसको कम करना होगा। अब तो हम कम करने के लिए यहाँ से इसका चयन करेंगे ऑनलाइन टू PDF। यहाँ पर हमारी जो PDF है वो डायरेक्ट ही कन्वर्ट, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इसकी DPI चाहें तो कम कर सकते हैं, कलर से आप ग्रे स्केल में भी इसको बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी जो इसमें और भी आप काम कर सकते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। यहाँ से हमने अपनी फाइल को कन्वर्ट करने के लिए डाल दिया है। अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ पर कन्वर्ट होकर आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड आपको JPG फॉर्मेट में डालना है, और जो सर्टिफिकेट है वो PDF में, फ़ोटो आपको JPG, और सिविल स्कोर जो है आपका सिविल रिपोर्ट उसको PDF में बना लें। इसके बाद आपको यहाँ पर पुलिस क्लियरेंस लेटर जो है वो भी PDF में डालना है। होम एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने PDF में डाल दिया है। वो भी शॉप एड्रेस में आप जो भी डॉक्यूमेंट आपका शॉप एड्रेस से रिलेटेड है वो सब डाल सकते हैं। यहाँ पर BSc का सर्टिफिकेट जो हमने डाल दिया है। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर सब कुछ अपनी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर क्लोज करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे सामने एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ जाता है, तो इसको हम नोट करके रख लेंगे, जो आगे भविष्य में हमारे काम आएगा। तो इस नंबर को आपको नोट करके रख लेना है, ताकि आप जब भी अपना स्टेटस चेक करना चाहें तो इससे कर सकते हैं। बाकी मेल ID पर भी आपका ये एप्लीकेशन नंबर पहुंच जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।